तो आज की क्लास में हम लोग सर्किल की सेकंड क्लास जो है उसमें हम सर्किल के कुछ क्वेश्चंस को फिर से बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 10 से हमें बनाना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ 10 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है एग्जाम के लिए। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चंस है, बच्चों को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के पहले सबसे पहले सभी बच्चों को क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, समझो उसको क्या कह रहा है सर्किल, ये इक्वेशंस सर मतलब किस सवाल और उसके अकॉर्डिंग बनाओ। एक सर्किल का इक्वेशंस हमें पास करना है, फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक सर्किल थोड़ा सा डायग्राम भी बनाओ, एक सर्किल बनाओ जो सर्किल दो पॉइंट से पास कर रहा है और ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये आंसर है। ठीक है, ये लाने की कोशिश करना है। ये सर्किल एक पॉइंट 4 और 1 से पास कर रहा है और दूसरा पॉइंट एक और सर्किल किसी पॉइंट से पास कर रहा है 6 और 5। और सर्किल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो सेंटर कोऑर्डिनेट हमें पता करना होगा और सेंटर कोऑर्डिनेट सभी बच्चों को पता है कि एच के हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है, मान लो इस पॉइंट को ए बोलते हैं और इस पॉइंट को हम बी बोलते हैं, तो ये हमारा सेंटर ओ हो गया। तो इस दोनों ओ ए और ओ बी को हम रेडियस कह सकते हैं। ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, जो आपस में बराबर भी हो सकता है। और ये सेंटर कोऑर्डिनेट एच के है और रेडियस ये वाला लाइन रेडियस बन गई, ये वाली लाइन हमारी रेडियस हो गई क्योंकि सर्किल इस पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो हम रेडियस यहाँ पर इस लाइन को बना सकते हैं, रेडियस, इस लाइन को हम रेडियस जैसा। और जैसा सभी बच्चों को पता है कि सर्किल का रेडियस इक्वल होता है तो ओ ए क्या होगा, ओ बी के बराबर हो सकता है। एक तो ये बात आप निकाल सकते हैं यहाँ से। फिर एक और ये जो बात लिख रहा है कि जिसका सेंटर, हुज सेंटर इज ऑन ए लाइन, यानी कोई लाइन है, सपोज कर लो एक लाइन हम बना लेते हैं, ये लाइन है जो लाइन से सेंटर पास हो रहा है। तो लाइन तो लंबी लाइन होगी, इस लाइन से सेंटर पास हो रहा है, लाइन से ये सेंटर पास हो रहा है, यानी सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात याद रखना है। लाइन क्या है बताओ, 4x प्लस वाई इक्वल टू 60। फिर से एक बार बोलेंगे, अगर लाइन का इक्वेशन सेंटर से पास हो रहा है, जैसा यहाँ लिख रहा है हुज सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, यानी ऑन द लाइन दिस कहने का मतलब हो गया कि सेंटर का कोऑर्डिनेट लाइन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी है। तो एक इंफॉर्मेशन हो गया कि गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन passes from center, passes through center, through center, सेंटर से पास कर। ठीक है भाई, तो इस दो इंफॉर्मेशन से हम दो इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं और एच के जैसे ही निकलेगा तो रेडियस भी हम निकाल लेंगे। तो इस दो इंफॉर्मेशन से, तो पहला मान लो कि हम ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन लाइन को लेते हैं, तो गिवन लाइन वाले इंफॉर्मेशन से हम ये बना सकते हैं कि सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है एच के, ये गिवन लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो गिवन लाइन इक्वेशन के एक्स के जगह एच को लिख दो, यानी 4h लिख दो, और y के जगह k लिख दो, बराबर क्या लिख दो, 16 लिख दो। दिस इज द लाइन इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन से या सेकंड कंडीशन से पहला एक रिलेशन निकाल लिया एच के बीच में। अब यहां से चूंकि रेडियस इक्वल है तो एक दूसरे कंडीशन ओ ए का स्क्वायर जो होगा, रेडियस इक्वल है तो ओ बी का भी स्क्वायर इक्वल होगा। और इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो। तो ओ ए को पहले लिखो, क्या आएगा, h माइनस 4 का स्क्वायर लिखो और k माइनस 1 का स्क्वायर लिखो, k माइनस 1 का स्क्वायर लिखो। यहां से भी एक इक्वेशन बनेगा। फिर h माइनस 6 का स्क्वायर लिख लो, 6 का स्क्वायर लिखो। फिर लिखो, दूसरा लिखो k माइनस 5 का स्क्वायर लिखो। अब सॉल्व करो इसको। यहां पे लिखो h का स्क्वायर, माइनस में 8h लिखो, प्लस में 16 लिखो। यहाँ फिर k का स्क्वायर लिखो, माइनस में 2k लिखो, प्लस का 1 लिखो। यहाँ फिर से सॉल्व करो।
यहाँ लिखो h का स्क्वायर माइनस का 12h लिखो, प्लस में 36 आएगा, प्लस में क्या आएगा k स्क्वायर, माइनस में 10h लिखो, 10h नहीं 10k लिखो, 10k लिखो, प्लस में 5 का स्क्वायर लिखो 25। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्या आप जानते हैं बच्चे, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। जो नहीं जानते याद कर लो इस आइडेंटिटी। या a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी होती है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है। इसी दोनों में से किसी आइडेंटिटी से हम खोल सकते हैं। अगर बीच में माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी से खोल लो, और बीच में प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी से खोल लो। अब क्या हो गया, एच स्क्वायर, यहाँ से फिर से हम लोग सॉल्व करेंगे, अब आगे इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो 8h है यहाँ पे, 8h में से माइनस करेंगे प्लस का 12h, फिर क्या होगा माइनस के 2k में से माइनस करेंगे प्लस का 10k, और यहाँ पे हमारा 61 आया था, और यहाँ से क्या आएगा 17 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4h आएगा प्लस का 8k आएगा बराबर 44 आएगा। इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा, रहने दो इस इक्वेशन को ऐसी। अब इस इक्वेशन जो हमारा सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है तुम्हारा, देखो सही बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4h प्लस में k इक्वल टू कितना दिया हुआ है बताओ, 16 दिया हुआ है। हम दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पर माइनस का साइन लगाओ, ये भी माइनस का साइन लगाओ, इधर भी माइनस का साइन लगाओ। इस h से ये h कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 7k, और यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 3 बच जाएगा, यहाँ पर 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा। तो k के जगह पे आप लिख सकते हो 4। सेंटर कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट आपको पता चल। अब हमें निकालने के लिए h भी चाहिए हमें। h के लिए आप पुट कर दो वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू इन क्या, फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लो, वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा, h की वैल्यू हमें निकालना है तो 4h हो गया, प्लस में k की वैल्यू कितनी है 4 आ गई, बराबर 16 आ गया। सॉल्व करो इसको, 4h इक्वल टू 12 आ गया, h की वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। आपका सेंटर कोऑर्डिनेट निकल चुका है, h के सेंटर कोऑर्डिनेट 3 और 4 आ गया। अब सेंटर कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो रेडियस बराबर हो गया डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस किसके किसके बीच होगा, डिस्टेंस 3 4, और उस जो गिवन पॉइंट जिससे सर्किल पास कर रहा है उसमें से कोई भी पॉइंट ले लो। डिस्टेंस 3 4 एंड 6 5 के बीच डिस्टेंस निकाल लो। चलिए अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे डिस्टेंस को कैलकुलेट भाई, यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा 3 और ये 6, तो 3 माइनस 6 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग कर सकते हैं क्या बताओ, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, और इस सब का क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। सॉल्व कर, 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, -3 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये भी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हमारा √10 आ गया रेडियस, √10 आ गया रेडियस। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लो, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लिया जाए। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा भाई, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस k का स्क्वायर। तो y माइनस k, k की जगह पे क्या लिख दो भाई, लिख दो k की जगह पे जो निकाले हो वैल्यू
4 लिखे हो 4 लिख दो, यहाँ पर के की जगह 4 लिख दो, बराबर √10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो क्या करोगे भाई, एक्स स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 6x लिखोगे, प्लस का 9 लिखोगे, प्लस का वाई स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 8y लिखोगे, प्लस का 16 लिखोगे, बराबर का 10 लिखोगे। तो इसको ठीक करो, एक्स स्क्वायर लिखो पहले, फिर वाई स्क्वायर लिखो, माइनस का 6x लिखो, माइनस का 8y लिखो, और इसमें से 10 माइनस कर लो दोनों के सम में से, तो हमारे समझ से कितना आएगा, ये 10, इसमें से 6 हो गया, और 6 और 9 मिल के आएगा 15, ये हमारा 0 हो गया। दिस इज द क्या, सर्किल इक्वेशन। आप देखोगे तो सर्किल का इक्वेशंस का जो आंसर है ना वो यही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 6 8y प्लस का 15, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन है। इस तरीके से हम सर्किल का इक्वेशन क्या कर सकते हैं, निकाल। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा सवाल है, बट सवाल इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। सेम टू सेम सवाल एक और है जो हमारा सवाल नंबर 11 है, एग्जैक्ट वैसा ही सवाल है। इसमें आपको फिर से सर्किल पास कर रहा है, तो सर्किल पास कर रहा है तो एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, यहाँ पे ठीक ठाक डायग्राम बनाइए, छोटा सा, कहने का मतलब है कि बनाना चाहिए। सेंटर कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, सेंटर कोऑर्डिनेट हमारा एच के बना लो, यही तो हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ से हमें एक लाइन बनानी है, जिस लाइन से सर्किल का सेंटर इस लाइन के ऊपर है, तो क्या है लाइन भाई, x माइनस 3y माइनस का 11 बराबर का 0। और सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, 2 पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लें, ए पॉइंट लिख लेते हैं, और वो पॉइंट हमारा 2 और 3 है, दूसरा एक और पॉइंट लिख लो, कहीं भी लिख लो, क्या मन कर रहा है लिख लो, रफ डायग्राम में चलेगा काम। माइनस का 1 और 2, 1 और 1 सॉरी, ये वाला रेडियस इस सेंटर को मान लो O, और ये वाला रेडियस क्या होगा भाई, आइडेंटिकल होगा, सर्किल का रेडियस सेम होता है, ठीक है, इसको B पॉइंट मानिए। फिर से उसी तरीके की बात होगी कि हमारी सर्किल का इक्वेशंस निकालना है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो पहली बार लिख देंगे ये सेंटर पे, सेंटर लाई ऑन ए गिवन लाइन पे सेंटर लाई करता है, लिखो सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर लाई, सेंटर इज ऑन गिवन लाइन, सेंटर इज ऑन गिवन लाइन। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो एच के है वो गिवन लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिखेंगे इक्वेशंस, h माइनस 3k इक्वल टू 11, ये पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से दूसरी बात जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, कि रेडियस ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो रेडियस ओ बी के स्क्वायर के बराबर। तो ओ ए के स्क्वायर को लिखोगे, h माइनस 2 का स्क्वायर लिख दो, k के लिए लिखो k माइनस 3 का स्क्वायर लिखो, फिर सॉल्व करो। अगला h माइनस प्लस कर दो 1 का स्क्वायर लिख दो, और प्लस लिख करके k माइनस 1 का स्क्वायर लिख लो, सॉल्व करो। h स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 4h लिखोगे, प्लस का 4 लिखोगे, प्लस का k स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 6k लिखोगे, प्लस का 9 लिखोगे, बराबर h स्क्वायर लिखोगे, प्लस का 2h लिखोगे, प्लस का 1 लिखोगे, प्लस का k स्क्वायर लिखोगे, माइनस का 2k लिखो, फिर प्लस का 1 लिखो, सॉल्व करो। कुछ चीज कट रहा है तो काट दो, h स्क्वायर से डायरेक्ट h स्क्वायर कट रहा है, k स्क्वायर से डायरेक्ट k स्क्वायर कट रहा है तो काट लो। फिर से लिखो इक्वेशंस को जो बचा हुआ है, माइनस का 4h लिखो, इधर से उठा के लाओ, माइनस का 2h लिखो, हो गया। अगली बार क्या लिखोगे बताओ, माइनस का 6k लिखो, इधर से उठा के लाओ, प्लस का 2k लाओ, इन दोनों को जोड़ो तो 2 आएगा, और इन दोनों को जोड़ो तो आएगा माइनस का, इधर आकर के 13, सॉल्व करो। माइनस का 6h लिखो,
माइनस का 4k लिखो, बराबर माइनस का क्या लिखो, 12 लिखो। 12 नहीं, 11 होगा, 11 आएगा। माइनस का साइन हटा लो, क्या लिखोगे, 6h लिखोगे, प्लस का 4k लिखोगे, प्लस का बराबर का 11 लिख दो। ये इक्वेशन क्या लिख लो, सेकंड लिख लो। अब दोनों को सॉल्व करो। इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, या इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा सोच लो। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो और 4 से इसको मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, तो ये 4h लिखोगे, माइनस का 12k लिखोगे, प्लस का 44 लिखोगे। अगली बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 18h लिखोगे, और प्लस का 12k लिखोगे, और प्लस का 33 लिखोगे। सॉल्व करो, ये दोनों ऐड करोगे तो प्लस के हमारा पार्ट कट जाएगा। तो के पार्ट कट जाएगा तो काट दो इसको, के पार्ट को काट। यहाँ जोड़ोगे, क्या आएगा जोड़ के, 18 में 4 जोड़ोगे 22 आएगा h, और यहाँ पर जोड़ोगे तो 77 आएगा। तो h की वैल्यू आप निकाल सकते हो 7/2। y की वैल्यू निकालो, सॉरी y की कह रहे हैं, k की वैल्यू निकालो। तो h की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो h की वैल्यू कितनी है, 7/2 माइनस में 3k बराबर में 11। अब 3k बराबर लिख लो क्या, 7/2 माइनस 11। सॉल्व करो, ये 2 एलसीएम आया, 7 माइनस 22, और 7 से 22 माइनस करेंगे तो 15/2 आएगा निगेटिव साइन के साथ। तो k की वैल्यू आएगी माइनस का 5/2। सेंटर कोऑर्डिनेट आपका निकल, देखोगे ध्यान से तो सेंटर कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ, सेंटर कोऑर्डिनेट निकल गया, क्या निकल गया बताओ, 7/2, और दूसरा निकल गया -5/2। अब रेडियस निकालना बारी है, रेडियस निकालो। हमारी सर्किल पास कर रही है, सर्किल पास कहाँ से कर रही है, पासेस, एक कोई भी पॉइंट ले लो, किस पॉइंट से सर्किल पास कर रही है, -1 से पास कर रही है। तो -1 से 1 पास कर रही है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, पासेस करता है -1 से, तो डिस्टेंस के फार्मूला से हम रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। -1 में माइनस करो 7/2 और इसका स्क्वायर कर दो, फिर बीच में लगाओ 1 और फिर माइनस माइनस प्लस 5/2, इसका भी स्क्वायर कर दो, और सबको लगा दो क्या, अंडर रूट। सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे देखो 9/2 आएगा, माइनस का 9/2 का स्क्वायर। यहाँ पर आएगा एलसीएम लोगे तो 2 + 5 7/2 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाओ। सॉल्व करो, 81 आएगा, 81/4 आएगा, प्लस में क्या आएगा 49/4 आएगा, अंडर रूट लगाओ। दोनों को ऐड करो तो 130/4 आएगा, स्क्वायर रूट लगाओ, रहने दो रेडियस को इसी फॉर्म में। अब सर्किल का इक्वेशंस निकाल लो, सर्किल का इक्वेशंस निकाल, कैसे निकालेंगे, सेंटर कोऑर्डिनेट और रेडियस पता के चल गया तो सर्किल का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। अब यहीं पे लिखो सर्किल का इक्वेशन, देखो x - h की वैल्यू होगी 7/2, स्क्वायर लिखो, ये सर्किल इक्वेशंस निकाला है, फाइनल रिजल्ट निकल रहा है। प्लस में क्या लिखोगे, y 5/2 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 130/4। अब सॉल्व करो, यहाँ क्या लिखेंगे भाई,
एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 7x लिखेंगे, प्लस का 49 में 4 लिखेंगे, फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 10y लिखेंगे, प्लस का 25/4 लिखेंगे, बराबर 130/4 यहाँ लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। क्या लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 7x लिख लो, प्लस का 10y लिख लो, और सारे उठा के कांस्टेंट को इधर ले जाओ। 130/4 माइनस करेंगे 49/4 और माइनस करेंगे 25/4। सॉल्व करो, इसमें एलसीएम आएगा 4, 130 तो यहाँ आएगा ही आएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 9 और 5 मिलके 14 और 6 एक 7 मिलके 17। तो कितना आएगा भाई, 6 आएगा, घटाया जाए तो, और 12 में से 5 7 जाएगा तो 5 में आएगा, 7 5 12 होता है। 4 से डिवाइड करो, 4 इकाई 4, 4 चौका 16। तो हमारे इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया, माइनस में क्या हो गया 7x हो गया, प्लस में क्या हो गया 10y हो गया, और बराबर में क्या होगा 14 होगा। जो इधर उठा करके माइनस का 14 भी लिख सकते, बट प्लस के 14 में ही शायद रिजल्ट है, नहीं माइनस के 14 में रिजल्ट है। तो आप इस इक्वेशन को उठा करके कैसे लिखोगे बताओ। यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर लिखो, प्लस का क्या लिखो वाई स्क्वायर लिखो, माइनस का 7x लिखो, प्लस का क्या लिखो 10y लिखो, और माइनस का 14 लिखो। इसको उठा के कर दो, इस तरीके से सर्कल इक्वेशन से निकाला जा सकता है। तो ये बच्चे इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। पहले पॉज करेंगे वीडियो को, फिर बनाएंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर बनाएंगे। जहाँ फंसेंगे वहाँ वीडियो के हेल्प से बनाएंगे, तो आप बच्चे अच्छे तरीके से मैथ सीख जाओ। उसके बाद एक सवाल नंबर 16 है, 16 नहीं 12 है। 12वें सवाल को देखते हैं सही बच्चों के साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ रेडियस, यहाँ रेडियस दे दिया, आसान हो गया, रेडियस दे दिया, एक चीज तो दे ही दिया भाई। एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ये इन स्टेटमेंट से एक बात निकालेंगे, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 लिखते। सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट होगा a0, इस फॉर्म में होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए हमने वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का 0 कर दिया। और ये सर्किल जो है वो पास कर रही है, पासिस कर रही है, कहां से भाई 2 3 से। तो यहाँ h की जब तक वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक सर्किल का इक्वेशन नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इस दोनों बात को, सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस और पासिस से रेडियस का एक एक्सप्रेशन बना लेना है। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारी सर्किल का सेंटर कोऑर्डिनेट कहाँ है भाई, इस पॉइंट पे है जो एक्स एक्सिस से पास कर रही है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा है तो इसका सेंटर एच 0 हो गया, और ये पास कर रहा है 2 3 से, तो ये 2 3 एक पॉइंट ले लेते हैं। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो तो रेडियस ही होगा, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट को ओ मान लेते हैं, रेडियस ओ ए के बराबर होगा। रेडियस दिया हुआ है तो ये जो एच अननोन क्वांटिटी है यहाँ से निकल जाएगा, तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 लिखेंगे और स्क्वायर कर देते हैं। डिस्टेंस में अंडर रूट का फॉर्मूला होता था तो उसका स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ पर थोड़ा इम्प्लाइज करके लिख लो, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ, वो ए के स्क्वायर, आर स्क्वायर कर दिया, ओ ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं, एच माइनस 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, और एक बार लिख देते हैं 0 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो एच का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, घटा लिया, एच माइनस 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब क्या हो गया, ये 16 हो गया, यानी एच माइनस 2 बराबर हो गया प्लस माइनस 4। थोड़ा सा ठीक से लिखो, स्टेप्स मत खाया जाए, बच्चों को समझना भी है। h माइनस 2 का स्क्वायर लिखो,
बराबर क्या हो गया भाई 16 लिख लिया। अब क्या हो गया h-2 का स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर हम लोग अंडर रूट लगाएंगे 16 को, इसको हम लोग प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। यानी सेंटर कोऑर्डिनेट जो में h की वैल्यू क्या होगी भाई, अब सॉल्व करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार नेगेटिव। h-2 बराबर 4 लिखेंगे, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 6 आ गई। दूसरा एक कंडीशन लगाओ, h-2 बराबर माइनस का 4 हो गया, तो सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो गया माइनस का 4 प्लस का 2 यानी माइनस का 2, यानी सेंटर कोऑर्डिनेट 2 निकल h की 2 पॉसिबल वैल्यू के लिए सेंटर कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 2 होगा। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा देखो सही बच्चे, सेंटर कोऑर्डिनेट सेंटर कोऑर्डिनेट एक हो गया 6 0 और एक हो गया क्या -2 0। बट रेडियस जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, ये ध्यान से देखो, रेडियस तो हमारा क्या रहेगा 5 ही रहेगा, रेडियस 5। ठीक है भाई, रेडियस को 5 लिख लो। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लो। तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व कर, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ लिख दिया पहले वाई स्क्वायर, माइनस का 12x लिख दिया, प्लस का 36 लिख लिया, माइनस का 25 लिख लिया, बराबर का 0 लिख लिया, बराबर का 0 लिख लिया। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 12x लिख लिया, प्लस का 36 में माइनस करेंगे तो 11 है। ये पहला सर्किल का इक्वेशन। देखते हैं आंसर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 12x प्लस का 11 आ रहा है, तो घटाएंगे तो शायद 11 ही आया। ठीक है, अब हम लोग सर्किल का इक्वेशन और निकालो। इस बार क्या लिखेंगे, x माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 लिखेंगे, माइनस का 25 लिखेंगे, बराबर का 0 लिखेंगे। बच्चा खुद बनाओ, वीडियो को पॉज कर लो, ये सब काम खुद करो, फिर आंसर फाइनल मिला के देखो। अगर आंसर सही हो जाता है तो समझ लो तुम कुछ सीख रहे हो। सर्किल का इक्वेशन वही है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से 12 सवाल हम लोगों ने बना लिया, एक 13, एक 14 और एक 15। 3 सवाल अभी और हमारे पास है इस एक्सरसाइज, तो 3 सवाल में हम लोग ट्राई करते हैं बनाने। चलिए, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू 0 0। हमारी जो सर्किल है वो 0 0 से पास कर रही है, तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, सर्किल को पास करा दो 0 0 से, सर्किल 0 0 से पास कर, ये सर्किल 0 0 से पास कर, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है वाई एक्सिस है। सर्किल 0 0 से पास कर, 0 0 से सर्किल पास कर रही है। और कह रहा है क्या, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट, दिस इज द ए इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। इस इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारी ए है और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बी है। यहां पर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इस सेंटर से यहां से और यहां से हम इस सर्किल के लिए ये जो हमारा इंटरसेप्ट है इसको हम लोग सेंटर कोऑर्डिनेट ओ मान लेते हैं और यहाँ से इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं बी मान लेते हैं। तो ये जो ओ ए जो बन गया, ये जो ओ ए लेंथ है ये हमारा कॉर्ड बन गया। उसी तरीके से ये ओ बी लेंथ जो है ये भी क्या बन गया सर्किल के लिए कॉर्ड बन गया। इसके हेल्प से, और कॉर्ड का लेंथ पता है, सेंटर कोऑर्डिनेट को हम एच के मानेंगे, तो ये वाला जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर, ये के बराबर होगा और ये एच के बराबर।
और कॉर्ड की प्रॉपर्टी से आप जानते हो सही बच्चे कि जब भी हम किसी कॉर्ड पर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ऐसे, तो इस कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांटता है, ये a/2 हो जाएगा और ये बन जाएगा b/2। अब यहाँ पर फिगर के अनुसार हमारी h की वैल्यू a/2 आ गई और k की वैल्यू b/2 आ गई। तो हमने सेंटर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, सेंटर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। क्या सेंटर कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया? एच के में a/2 और b/2। और सर्किल पास कर रहा है, सर्किल पास कर रहा है कहां से भाई? 0 0 से। जब सर्किल 0 0 से पास कर रहा है तो इस दोनों के बीच की जो ये वाली लाइन होगी, इन दोनों के बीच की जो ये वाली लाइन होगी, ये लाइन होगी, इस लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? रेडियस बोल सकते हैं। तो रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल लो। सेंटर कोऑर्डिनेट मान लो, सेंटर को हम सी लिख देते हैं, तो ओसी क्या हो गया? रेडियस हो गया। ओसी को कैसे निकालेंगे? a/2 माइनस 0 का स्क्वायर और लिखेंगे b/2 माइनस 0 का स्क्वायर और अंडर रूट लगाएंगे। लिख लो, यहां लिखेंगे a² बाई में 4 प्लस में b² बाई में 4। ये हमारा क्या निकल गया? रेडियस। रेडियस और सेंटर पता चल गया। सर्किल का इक्वेशन निकाल लिया जाए। सर्किल का इक्वेशन, सर्किल इक्वेशन निकालो। x माइनस एच का स्क्वायर करना है तो h की वैल्यू डालो। h की वैल्यू हमारा a/2 है। उसी तरीके से y माइनस k करना है तो y लिखो, k की वैल्यू डाल दो b/2। रेडियस का स्क्वायर करना है तो a² बाई में 4 लिख लो, प्लस में लिख लो b² बाई में 4 लिख लो। सॉल्व करो, ये हमारा x² हो गया, माइनस में ax हो गया, प्लस में a² बाई में 4 हो गया, प्लस में y² हो गया, माइनस में bx हो गया, प्लस में b² बाई में क्या हो गया? 4 हो गया। यहां पर लिखो a² बाई में 4 लिखो, प्लस में b² बाई में 4 लिखो। अब जो जो है उसको काट लो, कॉमन है उसे कट कर लो, लेफ्ट राइट में बराबर है तो काट लो। a² से a² बाई 4 कट गया, b² से b² बाई 4 कट गया, तो बचेगा क्या भाई? जो बचेगा उसको लिखो, x² होगा, माइनस में ax होगा, माइनस में bx होगा, और क्या बचेगा? प्लस में y² बचेगा। पहले लिखना चाहिए y² को, फिर से लिखो, ठीक करो इसे। x² लिखेंगे, प्लस में लिखो y², x² के साथ y² लिखो, माइनस का x लिखो और by यहाँ माइनस का by लिखो। ये लाइन का इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे। उसी तरीके से सर्किल के इक्वेशंस में हम और भी बना सकते हैं। एक सवाल क्या है? सर्किल सेंटर दिया हुआ है, पासेस थ्रू, तो आसान सवाल है, इसको बच्चे पार्टी खुद बनाएगा। ये सर्किल दिया हुआ है, हम सिर्फ हिंट देंगे, और इस सर्किल का ये सेंटर दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है बताओ? सेंटर कितना दिया हुआ है? 2 2 दिया है, तो सेंटर तो दे ही दिया भाई। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, 4 5 से पास कर रहा है, तो नो डाउट इसके बीच अगर आप लगा देते हो तो रेडियस निकल आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, रेडियस निकल गया, सेंटर कोऑर्डिनेट पता ही है, सर्किल का इक्वेशन निकालो। ये बच्चे का होमवर्क कैसा सेल्फ करो। अब देखो आंसर मिलाओ, 14 का आंसर क्या है। 15 में देख लो थोड़ा सा कि सर्किल की एक पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट का के बारे में बताना है कि सर्किल के इनसाइड है कि सर्किल के आउटसाइड है कि सर्किल के ऊपर है। तो सर्किल के बारे में अगर मैं सर्किल इक्वेशन कर दूंगा तो इसका सेंटर, सर्किल का सेंटर 0 0 है, और इस सर्किल की रेडियस इस सर्किल की जो रेडियस है वो 5 है। एक बात सभी बच्चे समझ लो कि सर्किल जब x² प्लस में y² के फॉर्म में बराबर 1 के a² के फॉर्म में होगा, तो ऐसे सर्किल का सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा, और रेडियस हमारा इसके बेसिस पे हमने लिखा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, रेडियस हमारा a के बराबर है। तो यहाँ भी वही बात लिख दिया। अब सर्किल का सेंटर आपको पता चल गया,
सर्किल का सेंटर और रेडियस पता चल गया, आपकी 5 है। और एक पॉइंट है जो पता नहीं कहाँ पे है, ये गिवन पॉइंट मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है। तो इस ओ सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर ओपी का डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो ये जो पी पॉइंट है ऑन सर्किल होगा। ओपी का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है तो पी पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा। उम्मीद करते सभी बच्चे समझ रहे हैं। और ओपी का डिस्टेंस छोटा होगा आर से तो पी पॉइंट जो होगा वो इनसाइड होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड होगा। यानी ये पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पी पॉइंट बाहर भी हो सकता है, ये पी पॉइंट अंदर भी हो सकता है। ये वाला डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस हो सकता है, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस होगा। देख सकते रेडियस से बड़ा, छोटा और बराबर है, ठीक है। तो ऑन साइड, ऑन सर्किल, आउटसाइड और इनसाइड होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो डिस्टेंस अगर आप लगाते हो, डिस्टेंस फार्मूला तो कैसे लगाओगे भाई, पॉइंट आपका सेंटर कोऑर्डिनेट 0, इसमें से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 2.5 का क्या स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 0 है, माइनस में 3.5 का स्क्वायर कर दो और इन सबों को क्या कर लो, अंडर रूट कर लो। इसका हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, इसका होगा 12.25 होगा। सॉल्व करोगे तो 12 को 6 में प्लस कर देंगे तो 12 6 18.25 आए, 25 नहीं 50 है, 50 अंडर रूट लगाओ, जिसकी वैल्यू लेस देन 5 है। यानी हमारी जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट कहने का मतलब क्या हो गया, गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, गिवन जो पॉइंट है, ये जो गिवन पॉइंट है वो इनसाइड है, इनसाइड लाइन, ठीक है। इस तरीके से सवालों को हम बना सकते हैं सर्किल के। इन सवालों की प्रैक्टिस कर लो। वर्कआउट में भी कुछ सवाल है उसकी भी प्रैक्टिस करो। सारे सवालों की ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको एक सवाल जो आएगा वो पक्का आप बना पाओगे, वो 4 नंबर के आसपास का सवाल आएगा जो आप बना डालो। तो इस एक्सरसाइज आसान है, सही बच्चे करो, इसमें तो आप मार्क्स ले सकते हो सही बच्चे। तो आज की क्लास यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे।